Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज हम बात करेंगे part 3 of the same lecture, the radio lecture from Neville Goddard which is Feeling is the Secret. तो इसमें मैं कुछ खास pointers जो उन्होंने कहे हैं और जो इसमें highlighted हैं मैं उनके बारे में आज बात करूँगी और उसको explain करूँगी कि ये इतनी खूबसूरत बातों का actual meaning क्या है. तो let's begin with the first important point which was remaining from the last video. So here he says, feeling and imagination are the senses by which we perceive the beyond. Where knowledge ends, they begin. Now ये एक ऐसी लाइन है जिसमें पूरे के पूरे लेक्चर का ना एक एसेंस और इनकी टीचिंग का जो एसेंस है वो छुपा हुआ है. इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. तो पहला वर्ड है फीलिंग. ऑफ कोर्स नेवल गोडार्ड सर ने ये कहा है और इस बात पर बार बार एम्फसाइज किया है कि फीलिंग बहुत ही पावरफुल फोर्स है पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, यानी 3D वर्ल्ड में उसको लेकर आने के लिए. ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी थॉट को जिसको आप इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं या जस्ट उसको जानते हैं कि ओके फाइन दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है, एक आपने एक डिज़ायर को समझा कि ठीक है मे बी हो सकता है दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर मनी. ओके, मनी का डिज़ायर है कि यू नो आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ अ मंथ. नाउ दिस इज़ वन डिज़ायर विच यू नो इंटेलेक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये डिज़ायर को इंटेलेक्चुअली सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है. जब तक इस पर आप उस फीलिंग को अप्लाई नहीं करते जैसे कि ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, तब तक आप इसके रियल आउटकम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीलिंग बियॉन्ड इमोशंस जाती है. फीलिंग का मतलब ये होता है कि आपके 5 सेंसेस को आपने इन्वॉल्व करके उस डिज़ायर्ड रियलिटी को, उस डिज़ायर्ड आउटकम को महसूस किया है, उसको देखा है, उसको बेसिकली जिया है आपने, जिसकी वजह से वो गोल आपका अचीवमेंट गोल के अंडर में आता है. और ऐसा आपके अंदर एक मोशन सेट हो जाता है जिससे कि वो क्रिएटिव फोर्स अपने आप उस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करके आपकी 3D रियलिटी में लेकर आती है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट फीलिंग इज़ द सीक्रेट. और फीलिंग के ऊपर बार बार पूरे लेक्चर में इस बात को एम्फसाइज किया गया है. दूसरा जो वर्ड यूज़ किया गया है नेवल गोडार्ड ने वो किया है अबाउट द इमेजिनेशन. दैट फीलिंग एंड इमेजिनेशन आर द सेंसेस बाय विच वी परसीव द बियॉन्ड. मतलब फीलिंग और इमेजिनेशन ही एक ऐसे सेंसेस हैं जिससे हम मतलब एक बियॉन्ड से रिलेटेड चीज़ों को भी हम परसीव कर सकते हैं. और लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को एंड किया है, कहा है जहाँ नॉलेज ख़त्म होती है वहाँ ये दोनों चीज़ें शुरू होती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें लॉजिकल माइंड जहाँ आकर ख़त्म हो जाता है वहाँ से आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन में चीज़ों को बिलीव करता है और वहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है. और अगर आप देखें ना इमेजिनेशन का जो यहाँ मतलब है और ख़ास मतलब जो यहाँ पर बोला गया है उसका क्या रियल मीनिंग है. देखिए, इमेजिनेशन अनलिमिटेड होती है, ठीक है, एक ऐसा रिल्म है जहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड है, बियॉन्ड एनी लिमिटेशन. आपको हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो इमीडिएटली आपके पास मौजूद हो जाती है बिना किसी इफ़ एंड बट के. ये इतनी बड़ी बात है कि बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनेशन आप उस विश फुलफिलमेंट को एक्चुअली सोच पाते हैं, उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं. और जब आप इस एक्टिविटी में, जो इमेजिनल एक्टिविटी है आपकी, जब इसमें आप भरपूर तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उस मेंटल इमेज को बार बार रिपीट करते हैं और उससे जो आपकी फीलिंग जो इवोक होती है, जब बार बार उस डिज़ायर्ड आउटकम को आप फील करते हैं, एक पॉइंट आता है जब वो पूरी की पूरी इमेजिनेशन बड़ी नेचुरल सी आपको लगने लग जाती है. यानी उसको अब आप रेजिस्ट नहीं करते हैं, उसका जो सीड है वो ऑलरेडी आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर दिया और अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो उस चीज़ को 3D रियलिटी में लेकर आएगी. तो दैट इज़ वाई इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इमेजिनेशन और फीलिंग बियॉन्ड से भी आगे चीज़ों को परसीव करते हैं. जहाँ लॉजिकल माइंड ख़त्म हो जाता है, जहाँ लॉजिकल माइंड दम तोड़ देता है, वहाँ से इमेजिनेशन की और फीलिंग्स की शुरुआत होती है और इसी शुरुआत से आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है. और अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं इसको समझाऊं तो बहुत ही सिंपल भाषा में ये मैं आपको समझा सकती हूँ कि जहाँ फिज़िकल वर्ल्ड
ख़त्म होता है, जहाँ एक कन्वेंशनल नॉलेज है जो फिज़िकल वर्ल्ड की आपकी 5 सेंसेस को यूज़ करके जो आपने समझा है, देखा है और महसूस किया है, जहाँ ये ख़त्म होता है, वहाँ से आपका हायर रेल्म यानी हायर जो डायमेंशन है वो स्टार्ट होता है। और उस हायर डायमेंशन में एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। उस हायर डायमेंशन में जो एक्सेस मिलता है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन के थ्रू आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात कही है और ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि इसको आप कहीं उठा के लिख लीजिए कि फीलिंग and imagination are the senses by which we perceive the beyond, where knowledge ends they begin। ये कितनी खूबसूरत बात है। और इस बात को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आपका लॉजिकल माइंड आपको किसी रीज़न को देकर उस इमेजिनेशन को सोचने से भी मना करता है, आप वहीं समझ जाइए कि आप अभी भी लिमिटेड वर्ल्ड से चीज़ों को देख रहे हैं, आप अभी भी उस लैक माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अनलिमिटेड होना है, अगर आपको बियॉन्ड दैट लिमिटेशन जाना है, तो उसके लिए इमेजिनेशन को पूरी की पूरी छूट देनी होगी। उस तरह से आपको 100% ड्वेल कर जाना है अपनी इमेजिनेशन में और उसको मान लेना है कि यही मेरी सच्चाई है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का है द वर्ल्ड दैट मूव्स अस इज द वन वी इमेजिन, नॉट द वर्ल्ड दैट सराउंड्स अस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और खासकर ये 3D के रिलेशन में उन्होंने कही है और इस बात को एम्फसाइज किया है कि जो आपका इंटरनल वर्ल्ड है उसकी सिग्निफिकेंस और एक जो मेंटल इमेजेस है उसकी सिग्निफिकेंस आपकी 3D रियलिटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को मैं अगेन ब्रेक डाउन कर देती हूँ। इमेजिनेशन आपका ड्राइविंग फोर्स है। तो जो नेवल गोडार्ड सर ने सजेस्ट किया था कि जिस वर्ल्ड से हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना, आप खुद देखिए आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखेंगे, इंस्टाग्राम दिखेगा, यूट्यूब दिखेगा, फ़ोन दिखेगा, टीवी दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इवन आपके जो डे टू डे लाइफ की जो दिनचर्या चलाने के लिए जो चीज़ें हैं, गैस हो गया, व्हीकल हो गया आपका, फ़ोन के अलावा बेड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जिससे आप अपनी लाइफ को जीते हैं, ये सब चीज़ें पहले किसी ना किसी के दिमाग में आई थी, in the form of mental image, in the form of idea, in the form of some kind of thought। तब उस चीज़ का क्रिएशन हुआ है। इट इज़ नॉट दी अदर वे अराउंड। ये इसका उल्टा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि अरे हम जो सामने देख रहे हैं ना, इन चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। एक्चुअली हमारे अंदर से वो चीज़ें बाहर आई हैं और आज हम उन चीज़ों को देख कर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, या कहना चाहिए कि उसको हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत लिमिटेड वर्ल्ड है और इसको देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इट इज़ नॉट दिस वे, इट इज़ दी अदर वे अराउंड, कि जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हैं वो वर्ल्ड भी आप ही का क्रिएशन है। और वो कैसे क्रिएट हुआ है? वो हुआ है आपकी इंटरनल रियलिटी से क्रिएट। और इंटरनल रियलिटी किससे क्रिएट होती है? उसके लिए चाहिए आपको इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन अनलिमिटेड बाय नेचर होती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आइडिया है, ये एक जो कन्वेंशनल सोच है, उसको चैलेंज करता है कि हमारी रियलिटी सोलली ये डिटरमाइन नहीं करती है कि आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। हमारी रियलिटी इंटरनल वर्ल्ड में जो चल रहा है, जिसमें खास कर आप क्या क्या चीज़ों को इमेजिन करते हैं, कैसे कैसे थॉट्स को सोचते हैं, क्या क्या मेंटल इमेजेस को आप जन्म देते हैं, उनसे आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो क्रिएट होता है। ठीक है, ये बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए बाय नाउ। ठीक है, अब इस बात को और थोड़ा डीप लेवल पे समझते हैं, जहाँ पर इन्होंने ये मेंटल इमेजेस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, इसकी पावर को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। देखिए, जो भी चीज़ें आप मेंटली अपने दिमाग में रखते हैं, वो चाहे अपने आप के लिए हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए जो आपकी मेंटल इमेज आपके मन में जो बनी होती है, आप कभी नोटिस करिएगा, बिकॉज ऑफ दैट मेंटल इमेज आपका एटीट्यूड, आपको लाइफ को आपकी लाइफ को जीने का जो एक तरीका है, आपके बिलीव्स, आपके डिसीजन, ये सब चीज़ें उन्हीं मेंटल पिक्चर से कंसिस्टेंटली मूव करती हैं। इन्हीं मेंटल इमेजेस से वो जो पूरी की पूरी आपकी लाइफ की जो शेप है वो चेंज होती है, जो भी आपने अपने माइंड में होल्ड कर रखा है। तो अगर आप अपने माइंड में अपने आप को एक वीक पर्सन की तरह देखते हैं, आप देखिए आपका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ वो कैसा होगा।
अगर आपके माइंड में आप अपने आप को एक पुअर इमेज की तरह, अपने आप को एक मेंटल इमेज में आपने ऐसे बना के रखा है, आप देखिए आपका रवैया लाइफ की तरफ कैसा होगा, पैसों की तरफ कैसा होगा, पैसों से आने वाली चीज़ों की तरफ कैसा होगा। आपके बिलीव्स, आपका एटीट्यूड, आपका डिसीजन, हर चीज़ उस मेंटल इमेज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग है उनको प्रॉपरली समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक इम्पॉर्टेंस है उनकी टीचिंग्स में कि कॉन्शियसली आपको इमेजिनेशन को किस तरह से यूज़ करना है ताकि वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करे और आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम है आप उस तक पहुंच सकें। ठीक है, आप नॉर्मली किसी चीज़ को ऐसे दिन रात सोचते हैं लेकिन फील नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी चीज़ को फील करते हैं लेकिन नेगेटिव फील करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉपरली उस चीज़ को कंट्रोल करना स्टेप बाय स्टेप इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू द एंड रिजल्ट, एंड दैट इज़ वाई आपकी जो मेंटल इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ठीक है, और लास्ट बात जो कि बार बार मैं हर अपनी वीडियो में समझाती हूँ, दैट यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो जो आपकी इमेजिनेशन है उसके थ्रू आप जो चाहें, जैसा चाहें, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा हमें उल्टा लगता है दैट वी आर द पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस और 3D जिसको आप बोलते हैं, कि हम लोग ना एक्चुअली हम लोग 3D में जो चल रहा है अब हम उसको रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं। नो, इट इज़ नॉट। 3D के अंदर अपनी कोई पावर नहीं है। हम लोग जो हैं वो एक्टिव क्रिएटर्स हैं अपनी खुद की रियलिटी के। दिन रात जो आप सोचते हैं, दिन रात जैसा जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, एक मेंटल इमेज बनाते हैं, जैसी जैसी फीलिंग्स आप अपने अंदर इवोक करते हैं, उन डोमिनेंट थॉट्स के कारण, उन डोमिनेंट फीलिंग्स के कारण और उन डोमिनेंट मेंटल इमेजेस के कारण आपकी न्यू रियलिटी जो 3D रियलिटी के फॉर्म में आपके सामने आ रही है वो बनती रहती है। तो किसी दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, किसी दिन आपका बिल्कुल ख़राब जाता है, क्योंकि इंटरनली आपने बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया है। तो जब आप इस पावर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आपकी इमेजिनेशन में इतनी ताकत है कि वो जो चाहें, जैसा चाहें आपकी 3D में लेकर आ सकती है, तब आप कॉन्शियसली इस पावर को डायरेक्ट करेंगे, चैनलाइज करेंगे और हर एक इंडिविजुअल अपनी उस 3D को उस तरह से शेप कर सकता है जैसा कि वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और उस एक्सपीरियंसेस में आपकी सारी की सारी जो डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट होती है, आपको दिखाई देती है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं जो कल की वीडियो थी और आज की जो वीडियो है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा कंपाइल करूं, पूरा का पूरा कंबाइन करके एक मोटे तौर पे मैं आपको चीज़ों को समझाऊं, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो आउटर वर्ल्ड है वो किस तरह से आपकी इंटरनल रियलिटी को दर्शाता है, प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपके हर सेकंड आपके थॉट्स, आपकी इमेजेस और आपकी फीलिंग्स काउंट होती हैं। यानी हर वो सेकंड जब आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में सोचते हैं वो काउंट होता है, और हर वो सेकंड जब आप डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर आप उसको डोमिनेंट थॉट बना रहे हैं, उसको डोमिनेंट फीलिंग बना रहे हैं, उसको डोमिनेंट इमेज बना रहे हैं, वो भी इक्वली काउंट करता है। और उसी के हिसाब से आपकी 3D रियलिटी का प्रोडक्शन होता है, 3D रियलिटी जो है वो सामने बन के आती है। और अब आते हैं इसके लास्ट बिट और सबसे इम्पॉर्टेंट बिट की तरफ जो लेक्चर का है। मैं एक बार आपको इंग्लिश में सुना देती हूँ, उसके बाद हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ फीलिंग, लेट्स प्ले स्ट्रिक्ट अटेंशन टू आवर moods and attitude. Every stage of man's progress is made through the exercise of his imagination and feeling. By creating an ideal within our mental sphere, we can feel ourselves into this ideal image till we become one and the same with it, absorbing its qualities into the very core of our being. And then he says, extend your feelers, trust your touch, participate in all flights of your imagination, and be not afraid of your own sensitivities. The best way to feel another's good is to be more intensely aware of it.
Be like my friend and have more of a feeling for the health, the wealth, the happiness you desire. Ideas do not bless unless they descend from heaven and take flesh. Make result or accomplishment the crucial test of true imagination. As you observe these results, you will determine to fill your image with the love and to walk in the high and the noble mode. For you will know with the poet that which ye sow ye रीप। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो खैर मैं आपको अब इसके बारे में अच्छे से समझा देती हूँ और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। मतलब मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ जब भी मैं ये सब एक दो जो इनके लेक्चर्स है जब मैं इनको पढ़ती हूँ, और ख़ासकर जो इन्होंने अपनी वर्ड्स की खूबसूरती से इस पूरी बात की गहराई को रिप्रेजेंट किया है ना, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो खैर पहली बात पे हम चलते हैं। तो इस पावर को जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस, जैसे 5 सेंसेस और फीलिंग्स का जो नाम दिया गया है, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब आप मेंटली किसी एंड रिजल्ट को इमेजिन कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी मूड में होते हैं, बार बार कहा जाता है ना, बी इन दैट स्टेट, बी इन दैट स्टेट। ये क्यों कहा जाता है बी इन द स्टेट? मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब आप उस मूड में होते हैं जहाँ पर आपको एंड रिजल्ट जो है वो आपको महसूस हो रहा है कि येस इट इज़ माइन, जब आप उसको ग्रास्प कर लेते हैं और उस मूड यानी हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ एक्मे ऑफ सक्सेस की तरफ जब आप होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ये विश फुलफिलमेंट मेरी हो चुकी है। तो पूरे दिन में इस बात पर स्ट्रिक्ट अटेंशन पे करिए कि आपका मूड कैसा चल रहा है, आपके अंदर ही अंदर इमोशंस कैसे चल रहे हैं। अगर किसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर ही अंदर उस चीज़ का जो एंड रिजल्ट है उसको चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ना एसपी के केस में किसी बात का बुरा लग गया, जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द एंड रिजल्ट कि उस पर्सन ने मुझसे ये बात कही नहीं, उसने तो मुझसे बहुत पॉजिटिव बात कही है, एंड सूनर यू विल फाइंड कि वो बात जो नेगेटिव बात थी ना उसका इम्पैक्ट आपके माइंड में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात का एहसास करना कि आपके मूड्स कैसे चल रहे हैं, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपका एटीट्यूड पूरे दिन की तरफ कैसा चल रहा है, इस पर प्रॉपरली अटेंशन पे करिए। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग इन प्रोग्रेस। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर काम करते रहेंगे, आप जितना ज़्यादा इस पूरी की पूरी एक्ट को एक्सरसाइज करते रहेंगे, हर दिन छोटे छोटे गोल्स को इमेजिन करिए, छोटे छोटे गोल्स की फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करिए। द मोर यू आर गोइंग टू डू इट, द फास्टर यू आर गोइंग टू कमांड द होल प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज करते रहना कंटिन्यूसली इमेजिनेशन की और साथ ही साथ उस फीलिंग को इवोक करने की जो कि आपके एंड गोल तक आपको लेकर जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ एन आइडल इमेज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि जो भी मेंटल स्फेयर में आपकी एक आइडल इमेज है, इसीलिए बार बार कहा जाता है ना कि एंड गोल की तरफ ही ध्यान दीजिए। जब आप उस आइडल इमेज को एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उस मेंटल इमेज को आपने अच्छे से फॉर्म कर लिया जिसमें आपका डिजायर्ड आउटकम आपको दिखाई दे रहा है और आप उस डिजायर्ड आउटकम को अच्छे से फील कर पा रहे हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है, इसमें इतना खो जाना है, इसको इतने अच्छे से अब्जॉर्ब करना है, इसकी क्वालिटी को, इसकी पूरी की पूरी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को, इसको इतनी बार एनविजन करना है रियलिटी को कि ये आपका कोर ऑफ योर बीइंग बन जाए। मतलब अंदर की रियलिटी में ये बिल्कुल छप जाए प्रॉपर तरीके से, कि मतलब ऐसे कोई ओरली भी आपसे पूछे ना, हाँ भाई क्या है, तो आप इतना अच्छे से उसको पूरी की पूरी जो मेंटल इमेज है वो एक्सप्लेन करो कि सामने वाले के दिमाग में भी एग्जैक्टली वैसी ही बात बन जाए। इतना अच्छे से इस प्रोसेस को ग्रास्प करिए आप। ठीक है, और एक बात इन्होंने और यहाँ पर कही है कि आपकी सेंसिटिविटी को आपको एम्पलीफाई करना है और पूरी के पूरे इमेजिनेशनल प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना है। ना व्हाट डज दिस मीन? 5 सेंसेस जब आप किसी भी चीज़ में लगाते हैं ना, तो आपको एक्चुअली फील होता है कि टच क्या है, आपको एक्चुअली फील होता है कि सेंसेस में जो सुनाई दे रहा है उसकी आवाज़ कैसी है, उस आवाज़ में कितनी खनक है, वो क्या कहना चाह रहा है, उस इमोशन उस आवाज़ में क्या है, हर चीज़ आप फील करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी सेंसिटिविटी को इस इमेजिनल सीन में लगाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये पूरा का पूरा इमेजिनल एक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होता दिखाई देने लग जाएगा, और जितना ज़्यादा ये रियल आपको फील होने लग जाएगा, उतनी ही जल्दी ये 3D रियलिटी
में आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपके अंदर का अलाइनमेंट बाहर के अलाइनमेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो डिले अपने आप आएगा। ओके, अब अगली बात जो आती है वो आती है कि रिजल्ट्स जो है यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। यानी जो भी चीज़ें आपको 3D में आपको दिखाई दे रही हैं वो आपका रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वो रिजल्ट है किस चीज़ का? आपकी ट्रू इमेजिनेशन का। तो अगर अभी तक वो 3D में रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू योर सेम प्रोसेस जहाँ पर आप उस चीज़ को फील कर रहे थे। कीप ऑन डूइंग इट until it is being shown by the 3D, it has been reflected back in the 3D। जब तक वो चीज़ का आप ट्रू टेस्ट, आप ट्रू रिजल्ट जो है वो टेस्ट करके आप 3D में ना देख लें, इस प्रोसेस को आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रोसेस को आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको 100% सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे गेम में ना जो कुछ भी है वो 3D में आके फाइनली आपको एज अ रिजल्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। तो अगर 3D में अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब वो रिजल्ट अभी आपके पास नहीं आया है। यू नीड टू वेट फॉर योर रिजल्ट। ओके, और लास्ट में जो उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी इमेजेस, आप मेंटल इमेजेस फॉर्म करते हैं उस डिज़ायर्ड रिजल्ट को देखने के लिए, उस पूरी की पूरी मेंटल इमेज को लव के साथ और एक नोबल मूड के साथ भर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग के साथ आप चीज़ों को देखते हैं, एंड लव इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग, राइट। तो जब भी आप हाईएस्ट मूड के साथ और हाईएस्ट फीलिंग के साथ, लव के साथ जब इन चीज़ों को देखेंगे, ऑटोमेटिकली by default you are creating more love in your internal reality, the more positivity in your internal reality, and that is where you are going to get 1000% more positivity in your 3D as well। क्योंकि अब आपका मैनिफेस्टेशन, जैसे एक होता है ना कि अच्छा हमने गिफ्ट किसी को देना है, एक गिफ्ट हुआ कि पॉलिथीन में उठाया, हमने पैक कर दिया। एक होता है कि बाकायदा उसको अच्छे से रैपिंग पेपर दिया, अच्छे से उसमें नेट की हमने अच्छे से रैपिंग किया, हमने फ्लावर्स लगाए, हमने रिबन्स लगाए और तब किसी को दिया। तो सामने वाले के चेहरे पे कितनी अच्छी एक्साइटमेंट होती है ना, क्योंकि गिफ्ट आपको भरपूर तरीके से प्यार के साथ अच्छे से कोटेशन के साथ आपको पर्सनलाइज करके किसी ने गिफ्ट दिया। हाउ नाइस आर यू गोइंग टू फील? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो द मोर यू आर गोइंग टू फिल योर इमेजिनेशन विद लव एंड द नोबल मूड, उतना ही आप जब आपका मैनिफेस्टेशन 3D में आएगा, उसके सर्कमस्टांसेस इतने बेहतरीन तरीके से फोल्ड होके, अनफोल्ड होके आपके सामने आएंगे कि ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत अच्छी सी पैकिंग करके आपकी डिज़ायर को फिर आपके सामने प्रेजेंट किया है। और लास्ट में जो बात उन्होंने कही है कि दैट विच ये सो ये रीप, इसका मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं, जो एज अ सीड का काम करते हैं, जो भी आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जो बोते हैं, वही डिटरमाइन करता है कि आपकी जो खेती है, जिससे आपको 3D में रिजल्ट्स दिखाई देते हैं उस सीड के, वो खेती कितनी अच्छी होगी। तो अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है अपनी डिज़ायर को लेकर, तो 100% आपकी जो 3D है वो भी पॉजिटिव ही आएगी। वो भी जो आपको फीलिंग देगी वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन नेचर होगी। और इसी से आप अपनी 3D रियलिटी को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो लेक्चर है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट रेडियो लेक्चर नेवल गोडार्ड सर का, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने यहाँ कवर कर दिए। यहाँ आके हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर की जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लगी, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने 3 पार्ट्स में इसको रखा है, लेकिन बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि नेवल सर की जो टीचिंग्स में जो वो वर्ड्स यूज़ किया करते थे वो बहुत ही खूबसूरत होते थे। मतलब मैं तो उसका कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, मैं तो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको तोड़ तोड़ के आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, द वे ही यूज्ड हिज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस टुवर्ड्स एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, एटलीस्ट फॉर मी। तो यस, दिस इज़ इट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक लाइक ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आज की वीडियो में आपका टेक अवे कैसा रहा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे
ये बात ज़रूर बताइए। मैं Q&A जो है वो होपफुली संडे को रिकॉर्ड करके मैं मंडे को अपलोड करूँगी, और संडे को मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी अपलोड करने के लिए। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू पोस्ट ईच डे एवरी डे। हाउएवर क्योंकि इतने दिन का गैप हो गया था तो मैंने सैटरडे संडे इस बार वीडियो डालने का सोच लिया। तो आई होप यू अप्रिशिएट माई एफर्ट, एंड जितना भी गैप आया उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट दैट बीइंग सेड, अभी आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लर्निंग एस्पेक्ट पे कोई चीज़ में कमी ना रहे, और उसके साथ साथ हमारा जो Q&A का जो सेशन है वो भी हमारा साथ में चलता रहे। कोशिश करके ना प्लीज़ Q&A के जितने भी सेक्शन है पहले पुरानी वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। जितने भी लोग यहाँ Q&A में न्यू आए हैं तो उनको सारे आंसर्स पुरानी वीडियो में मोस्टली मिल ही जाएंगे। अगर बिल्कुल यूनिक सा कोई क्वेश्चन होगा तो भी मैं ले पाऊँगी, अदरवाइज़ आपको आंसर्स ऑलरेडी खासकर SP सिचुएशन से रिलेटेड ऑलरेडी मिले हुए होंगे। तो यस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारी बातें करते हैं नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग की, जिन्होंने समझाया है लॉ ऑफ असम्पशन इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। और अगर आप इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अब कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।